अगली एपिसोड में समीर की वालदा को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके बेटे ने ड्रग्स ली हैं और वो पुलिस स्टेशन में है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमने फार्म हाउस पर छापा मारा और आपका बेटा भी वहाँ पर मुलविस पाया गया। अब उसकी माँ के पांव तले तो जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो माँ जिसने अपने बेटे और बेटी की तरबियत इस हद तक अच्छी की थी, यानी कोई भी इन पर सवालिया निशान नहीं उठा सकता था। यही तो दिखाया गया था कि इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी अच्छी की है। ये पाकिस्तान में रहकर अपने बच्चों को कैसी अच्छी तरबियत के साथ पाल रहे हैं। और दूसरी जानब वली और आनिया जो कि बाहर से पढ़ कर आए हैं, और आनिया भी बाहर जाकर ड्रग्स में मुलविस हो गई थी, यानी ड्रग्स लेना शुरू कर दी थी उसने, और वो भी पुलिस के हवाले कर दी गई थी। आनिया उस चीज को अभी तक भुला नहीं पाई, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुकी है। उसे लगता है कि मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मेरे बाबा और मेरी मॉम लंदन छोड़कर पाकिस्तान आए, ताकि इन्हें बेहतर माहौल मिल सके। यानी सारी लड़ाई की जो जड़ है वो मैं हूँ, यानी सारा माहौल मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है। आनिया हर चीज़ को अपने ऊपर लेती है और इसने इस हद तक इन चीज़ों को महसूस किया है कि हर चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लिया है, और आप शदीद मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुकी है कि अपनी जान लेने की कोशिश करती है। सवाल तो ये है कि समीर तो पाकिस्तान में था, उसके बाबा तो कहते थे कि पाकिस्तान का माहौल अच्छा है, इसलिए हम अपनी औलाद को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर ड्रग का शिकार हो चुकी थी तो यहाँ पर वो बच जाएगी। लेकिन अब तो समीर वो भी ऐसे ही पकड़ा गया है ड्रग की हालत में, और वहाँ पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब देखना तो ये होगा कि आगे जाकर यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है और क्या सबक दिया जाएगा। क्या असल चीज माँ बाप की तरबियत होती है, या बाहर का माहौल, या फिर पाकिस्तान का माहौल। आहर एक बच्चा कैसे सुधर सकता है, उसे कैसा माहौल फराहम किया जाए। अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, जिसका हम आंसर करेंगे। अगर बात करें आज के एपिसोड्स की, तो माया ने तो तकरीबन रुला कर ही रख दिया था। जिस तरह से माया को मालूम हुआ था कि वली को गोली लगी है, और माया ने जिस तरह से रिएक्ट किया, यानी वो सीढ़ियों से जब घबराती हुई नीचे आती है, उसकी बहन उसे रोकती है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप उठ जाते हैं और वो भी उसके पास आ जाते हैं। माया वहाँ पर बेहोश होती है, उसके बाबा को उसको उठाना, उसे बेड पर लेटाना, माया का ये कहना कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी अगर उससे कुछ हो गया तो। अब उसके बाबा को एहसास होता है कि अब उनकी बेटी की वो कंडीशन नहीं है कि इसे गुस्सा किया जाए कि ये क्या तुम प्यार और इश्क के चक्कर में पड़ चुकी हो। हालांकि इसके बाबा को अब एहसास होता है कि ये किस कदर सेंसिटिव मरहला है। अगर उन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी कहा तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि इस मौके पर या तो लड़कियाँ खुदकुशी कर लेती हैं या फिर घर से भाग जाती हैं। इस पर सख्ती करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाबा को भी एहसास हुआ कि बच्चों पर सख्ती करके उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।